तक कि डॉक्टर्स ने उनको लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी बोल दिया, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ से भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आज का दिन है कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत नहीं है। आखिर कॉज क्या है इसके पीछे का? आखिर लिवर सिरोसिस क्यों हुआ? बहुत ज़्यादा अगर आप मीठा खा रहे हैं तो इससे भी आपका लिवर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जो हेल्दी टिश्यूज है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं। कि क्या लिवर सिरोसिस को रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो वहां पे रोका जा सकता है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के साथ साथ हमारे शरीर से टॉक्सिन को भी बाहर निकालता है। लेकिन जब लिवर में कोई प्रॉब्लम आती है, लिवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो हमारा पूरा शरीर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिवर डिजीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो भी आपका लिवर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होता ही होता है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल, अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, हेपेटाइटिस बी से आप सफर कर रहे हैं या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी से सफर कर रहे हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो भी आपका जो लिवर है वो डैमेज हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आपके लिवर में कोई इशू आ रहा है तो अगर देखा जाए इनिशियल स्टेज, अर्ली स्टेज में आपको कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आता है सिवाय गैस, एसिडिटी के, या थोड़ा बहुत आपको पेन महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं एडवांस स्टेज की बात करूं, जैसे ही आपका लिवर एडवांस स्टेज में जाता है तो एडवांस सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, जहां हमारा लिवर है अपर राइट एब्डोमेन एरिया में, वहां पे पेन महसूस होना, स्किन के कलर में चेंजेस आना, यूरिन का डार्क दिखाई देना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, वेट का लॉस होना, तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। तो आइए समझ लेते हैं आखिर लिवर सिरोसिस क्या होता है। लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे में क्या होती है कि वो फाइब्रोसिस या स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा लिवर होता है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तब हमें सिम्टम्स ये देखने को मिलता है कि पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट में पानी भर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खून की कमी हो रही है, वेट डे बाय डे कम होता जा रहा है और साथ ही साथ पेशेंट के आंखों का कलर और यूरिन का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आखिर कॉज क्या है इसके पीछे का? आखिर लिवर सिरोसिस क्यों हुआ? देखिए, लिवर सिरोसिस होने का जो 2-3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है अल्कोहल। अगर आप लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं तो इससे आपका लिवर डैमेज होता है। पहले फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है, देन लिवर फाइब्रोसिस, देन लिवर सिरोसिस। अगर क्रोनिक आपको हेपेटाइटिस है तो भी आपका जो लिवर है वो धीरे धीरे डैमेज होता हुआ चला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिवर सिरोसिस में। तीसरा अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाए वो है नैश, यानी कि जो आपकी खुद की लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी हो रहा है, मोटापा हो रहा है, आपको बीपी हो रहा है, आपको शुगर हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप मीठा खा रहे हैं, तो इससे भी आपका लिवर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जो हेल्दी टिश्यूज है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं और स्कार टिश्यू पूरी तरीके से हार्ड, यानी कि बिल्कुल स्कारिंग हो चुकी है, लिवर आपका हार्ड हो चुका है। तो ऐसे स्टेज को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। सिम्टम्स भी आपको मैंने बता दिया, किन कारणों की वजह से होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या लिवर सिरोसिस को रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो वहां पे रोका जा सकता है। डैमेज, जितना डैमेज हो गया उसको वहां पे रोका जा सकता है और लिवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है और पेशेंट लंबा सर्वाइव भी कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका लिवर बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है, सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। जैसे पेट में पानी भर रहा है, वो पानी भरने से रोका जा सकता है। पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, भूख लगने स्टार्ट हो जाती है, वो भी कैसे? कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन का आप सहारा लेकर अपने लिवर सिरोसिस जितना आपका डैमेज हो चुका है वहां पे आप रोक सकते हैं, सिम्टम को रिवर्स भी कर सकते हैं।
सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको लिवर सिरोसिस है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उनको लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी बोल दिया, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ से भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आज का दिन है कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ उनका केपीए वैल्यू 32-40 के क्रॉस कर जाता था, वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनका केपीए वैल्यू भी काफ़ी कम हो चुका है। जहाँ पे पेशेंट के पेट में पानी भर रहा है, वहाँ पे पेशेंट के पेट में पानी भी बनना बंद हो गया। जहाँ उनको भूख नहीं लग रही थी, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, ऐसे सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट के रिवर्स हो चुके हैं। अब पेशेंट हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो आप भी अपने लिवर सिरोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, क्या लिवर सिरोसिस रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।